नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पहलवानों के समर्थन में उतरे सीएम हेमंत सोरेन, कहा यह अहंकार और तानाशाही से यह देश नहीं चल सकता। दरअसल बता दूं, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों सीएम हेमंत सोरेन ने समर्थन दिया है। उन्होंने पहलवानों से कहा है कि आप अकेले नहीं है, पूरे देश आपके साथ है। दरअसल पहलवानों के द्वारा मेडल्स को गंगा में बहाए जाने की बात को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने ऐसा नहीं करने से आग्रह किया है। आपको बता दूं, सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपनी कड़ी मेहनत, निष्ठा, संघर्ष और लगन से आपने ये मेडल्स जीते हैं। आपका खून पसीना, आपकी आत्मा बसती है। आपको बता दूं, इन मेडल्स में आप अकेले नहीं हैं, पूरे देश आपके साथ हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इन मेडल्स को गंगा में ना बहाएं। पूरे देश को पता चल गया है, अहंकार और तानाशाही से यह देश नहीं चल सकता है। तो वहीं बताते चलें कि पहलवानों को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी समर्थन कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं, अपने मेडल गंगा में बहाने का फैसला को मंगलवार की शाम पहलवानों ने बदल दिया है। चेन्नई की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने धोनी को जोशीला अंदाज में दी बधाई, कहा जुग जुग जियो झारखंड की शेर। दरअसल बता दूं, आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। हालांकि 5वीं बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीत का ताज चेन्नई सुपर किंग पहनने में कामयाब रही। आपको बता दूं, इस जीत को लेकर देश भर में धोनी की बधाई मिल रही है। इस क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आईपीएल में धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की जीत पर खुशी जताई है। आपको बता दूं, रांची के राजकुमार को उन्होंने जोशीला अंदाज में बधाई दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड का लाल, तमिलनाडु की आंख का सितारा, रांची का राजकुमार, चेन्नई का थाल, जुग जुग जियो झारखंडी शेर। अपने ट्वीट में सीएम हेमंत सोरेन ने धोनी के लिए आगे कहा कि आपकी कामयाबी पूरे देश की जीत है, देश की अल्पसंख्यक विविधताओं को जोड़ यह एक होने का प्रमाण है। चेन्नई सुपर किंग को 5वीं बार आईपीएल जीत के हार्दिक बधाई और जोहार सीएम हेमंत सोरेन ने दी। आपको बता दूं, सीएम ने चेन्नई के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को भी बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उम्दा प्रदर्शन के लिए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी हार्दिक बधाई। झारखंड के 47,000 पारा शिक्षक की आकलन परीक्षा जल्द, मानदेय में 10% की वृद्धि। दरअसल बता दूं, झारखंड के प्रशिक्षित सहायक अध्यापक पारा शिक्षक की आकलन परीक्षा जुलाई में हो सकेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जून में आकलन परीक्षा की तिथि घोषणा करेगी। दरअसल बता दूं, आकलन परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दूं, वैसे पारा शिक्षक जिनके सर्टिफिकेट की जाँच अब तक पूरी हो चुकी है लेकिन वे आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें एक मौका और मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में है। राज्य के 47,447 प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं। इनमें से 45,502 पारा शिक्षक के सर्टिफिकेट की जांच हो चुकी है, जिसके आधार पर 42,000 पारा शिक्षकों आकलन परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया था। दरअसल बता दो, आकलन परीक्षा में पास होने वाले पहली से 5वीं प्रशिक्षित पारा शिक्षक के मानदेय में 1,200 रुपये और 6ठी से 8वीं के प्रशिक्षित पारा शिक्षक के मानदेय में 1,400 रुपये की वृद्धि होगी। अभी प्राथमिक स्कूल के पारा शिक्षक को 16,800 रुपये व मिडिल स्कूल के पारा शिक्षक को 20,600 रुपये का मानदेय मिलता है। जो शिक्षक असफल होंगे उन्हें दूसरे आकलन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। बैंक से जुड़े काम जल्द निपटा लें, जून में 12 दिन बैंक बंद रहेगी। दरअसल बता दो, अगर आपको बैंक से जुड़े काम है तो जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि जून महीने बैंक में होने वाली छुट्टियों को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। इसके तहत अगले महीने बैंक में 12 दिन की छुट्टी रहेगी। इन छुट्टियों में शनिवार, दूसरा और चौथा अवकाश के साथ रविवार भी शामिल है। दरअसल अगले महीने कई त्योहार हैं, एक के बाद एक लगातार त्योहार पड़ने की वजह से छुट्टियां भी उसी प्रकार घोषित की गई है। इस कारण अगले महीने 24, 25, 26, 28, 29 और 30 जून को बैंक बंद रहेगी। 81 में से 72 विधायकों ने 60-40 नियोजन नीति के विरोध में दर्ज कराया अपना समर्थन। दरअसल बता दूं, राज्य में 60-40 नियोजन नीति के विरोध को लेकर छात्र लगातार 5 महीने से आंदोलनरत है। कभी विधानसभा का घेराव तो कभी सरकार के खिलाफ सड़कों पर मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया है। तमाम आंदोलन के बाद अब छात्र 60-40 नियोजन नीति को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। दरअसल छात्रों ने महाजन आंदोलन के नाम से अभियान शुरू की है, जिसमें राज्य के 81 विधायकों और सांसदों ने 60-40 नियोजन नीति के विरोध में उनका समर्थन लिया है। आपको बता दूं, 4 चरणों में होने वाले इस आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो चुका है। पहले चरण में छात्रों ने 81 विधायकों से मिलकर उनके समर्थन पत्र में हस्ताक्षर लेने की कोशिश की है। आपको बता दूं, छात्रों के अनुसार 81 विधायकों में से 72 विधायकों ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं 60-40 नीति के विरोध में सहमति जताई है, जिसे लेकर छात्र नेता देवेंद्र महतो ने रांची के ऑक्सीजन पार्क स्थित एक प्रेस वार्ता रखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले चरण के आंदोलन में उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। राज्य के आंदोलनकारी नेता व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिसम गुरु से भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने भी 60-40 के विरोध में हाँ भी भरी है। वहीं देवेंद्र महतो ने कहा कि झारखंड शब्द को गायब करके तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में क्षेत्र व जनजातीय भाषा को शामिल न करके बाहरी लोगों को आमंत्रित कर झारखंडियों का हक मारने का काम किया है। अगर सरकार खतियान आधारित नियोजन नीति को लाती है तो राज्य के हर घर के प्रत्येक स्थानीय को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार तब भी हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग उन तमाम विधायकों और संसद द्वारा समर्थन प्राप्त पत्रों को लेकर राज्यपाल के पास जाकर उन्हें विरुद्ध शिकायत दर्ज कराएंगे और पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 जून को जोहार पोर्टल पर परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। दरअसल बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 जून को जोहार पोर्टल पर अपलोड झारखंड की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दरअसल बता दूं, इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सभी विभागों को अपने विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की प्रगति को जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का समय दिया है। दरअसल बता दूं, प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस समीक्षा में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण, पेयजल, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बता दूं, इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में अधिकारियों को समय सीमा में कार्य करने का लक्ष्य भी दिया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि 3-4 साल से चली आ रही योजनाओं को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया है। मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों से यह कहा है कि जिन परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा आ रही है उनका पूरा विवरण जोहार पोर्टल पर अपलोड करें। रांची में 4 केंद्रों पर होगा जेईई एडवांस का एग्जाम। दरअसल बता दूं, जेईई एडवांस का एग्जाम 4 जून को है। आईआईटी गुवाहाटी ने सोमवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। रांची में ऑनलाइन डिजिटल जोन तुपुदाना, आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मांझी, अरुणिमा टेक्निकल सेंटर सामलोंग और एसआरएस पार्क आईओन डिजिटल जोन टाटी सिल्वा में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन 4 केंद्रों पर 2768 विद्यार्थी जेईई एडवांस में शामिल होंगे। इस वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 सत्र में जेईई मेंस का आयोजन किया था। झारखंड से सर्वाधिक 9128 विद्यार्थी जनवरी सत्र की परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि अप्रैल सत्र में यह संख्या करीब 7500 थी। इनमें से करीबन 16 से 18% जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इंटर आर्ट्स में बेटियों का जलवा। दरअसल बता दूं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर साइंस के बाद मंगलवार 30 मई को इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इंटर आर्ट्स में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। टॉप 10 में कुल 22 विद्यार्थी ने जगह बनाई है, जिसमें 16 लड़कियां हैं। कतरासगढ़ की कशिश परवीन 470 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है। वह कतरासगढ़ के डीएवी +2 हाई स्कूल की स्टूडेंट है। रांची के उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, संत अन्ना इंटरमीडिएट कॉलेज, झारखंड बालिका आवास विद्यालय राहे के स्टूडेंट ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। रांची के इस इलाके में 9 जून तक धारा 144 लागू। दरअसल बता दूं, रांची में जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई है। यह धारा 9 जून तक लागू रहेगी। दरअसल डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति झारखंड द्वारा राज्य में डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा दिनांक 29/5/2023 से 9/6/2023 तक, वहीं 4/6/2023 को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रथम पाली 9 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक होना है। परीक्षा केंद्र वाईबीन यूनिवर्सिटी राजा उलातू नामकुम रांची में है। आपको बता दूं, कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन हो, इसके लिए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेध जारी की गई है। यह निषेध 30/5/2023 से 9/6/2023 तक, तो वहीं 4/6/2023 को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 6 बजे से अपराह्न 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।